हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, यह बिहार दरोगा का सेट संख्या 5 है। इससे पहले 4 आपको करवाया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। यह परवीन सर के द्वारा एडुटेरिया पर जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसी का डिस्कशन है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो इससे पहले आप ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा। तो इसे कौन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम से। अच्छा, कब स्टार्ट किया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट किया था। और कब तक चला था? तो 6 अप्रैल 1930 तक। टोटल कितना दिन तक? टोटल 24 दिन तक यह यात्रा चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डलहौजी की व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? पहला राज्य कौन था? सतारा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था? यह हुआ था 1905 से लेकर 1911 तक स्वदेशी आंदोलन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? स्टेची आयोग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, बिबल योजना। इन घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम सजाने के लिए हमको इसकी यह कब घटना घटा उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो क्रिप्स मिशन यह कब हुआ था? तो मार्च 1942 ईस्वी में हुआ था। और अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को हुआ था। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो 15 अगस्त 1928 को आया था। और बेबल योजना यह 1945 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। किस ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? पंप, पुण्य और रत्न, ये तीनों त्रिरत्न में शामिल है लेकिन कंबन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? खराज और जजिया, ये दोनों कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती नदी को। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? स्तुति के भजन का ज्ञान, सही है। सामवेद में विज्ञान का ज्ञान, नहीं। सामवेद में क्या है? सामवेद को क्या बोलते हैं? संगीत का जनक बोला जाता है, मतलब गाने की कला इसमें वर्णित है। अथर्ववेद में जादू टोना, ये भी सही है। आयुर्वेद में यज्ञ संबंधी सूत्र का ज्ञान, ये भी सही है। यानी कि कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? मजहरनामा की घोषणा कब किया था अकबर ने? तो 1579 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में सबसे सक्षम और योग्य थी? किसने माना था? तो मिन्हास ए सिराज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया?
संथानम समिति की अनुशंसा पे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग यह भी संवैधानिक निकाय है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यह भी संवैधानिक निकाय है, केंद्रीय सूचना आयोग यह गैर संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? कैग को, यानी कि ऑप्शन बी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकल संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 1/6 सदस्यों का। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। अच्छा, अनुच्छेद 331, इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। और अनुच्छेद 333 में क्या कहा गया है? कि एंग्लो इंडियन का आरक्षण। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यह भी आयरलैंड से लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन आयरलैंड से लिया गया है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल कहाँ से लिया गया है? यह कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल कहाँ से? कनाडा से। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? आपात किससे संबंधित है, कौन से भाग से? तो भाग 18, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त किया जाता है? रेशम कीट से प्राप्त होता है, शहद यह भी कीट से, मधुमक्खी से होता है, मोती यह भी कीट से होता है, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुआ, यह सही है। मान बुकर पुरस्कार का शुरुआत 1969 से, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से, यह भी सही है। कलिंग पुरस्कार यह कब से हुआ था? तो 1952 से स्टार्ट हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? गीतांजलि कविताओं का संग्रह है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो नागपुर को, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 15 जून 2005 को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष की होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल की प्रमुख शब्दावली है? या बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ऑप्शन डी हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है?
सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? नंदा झील, पिचोरम मैंग्रोव, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का झील, यह चारों को रामसर के दर्जा प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम क्या है? भारत गौरव, ऑप्शन सी भारत गौरव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? नेशनल हाईवे 53, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्य से है? असम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। नामसाई घोषणा पत्र असम और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? 21 वर्ष, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? फ्रांस की, ऑप्शन ए। फ्रांस की नई प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बर्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के नैडारा में विश्व के सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ बिलीफ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टैचू ऑफ बिलीफ। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। वैश्विक शांति पुरस्कार 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन बी, आइसलैंड। ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? यानी कि पूछ रहा है ओनली वन अर्थ किस दिवस का थीम था? पर्यावरण दिवस का, ऑप्शन सी। अच्छा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 19वां नैम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? युगांडा में, ऑप्शन ए युगांडा। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया, ऑप्शन ए जयपुर में संविधान उद्यान स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? शेरशाह को, ऑप्शन ए। अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात या तूफान का नामकरण किस देश ने किया था? शीतरंग चक्रवात का नामकरण कौन किया था? थाईलैंड के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ? सिंगापुर से, ऑप्शन ए। नंदा झील, जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया, नंदा झील किस राज्य में है? गोवा में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? यूएई, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NW4 नेशनल वाटरवे 4।
और सबसे बड़ा कौन सा है, तो NW1। अच्छा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कितना किलोमीटर का है, तो यह 1680 किलोमीटर है। और दूसरा स्थान पर है राष्ट्रीय जलमार्ग 4, यह कितना किलोमीटर का है, तो 1620 किलोमीटर का है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? भारतमाला परियोजना की घोषणा 25 अक्टूबर 2017 को किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? कौन सी है? चुलामू झील, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए। पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज्यादा यानी कि सबसे लंबी? राजस्थान के साथ पाकिस्तान का सीमा सबसे अधिक साझा होता है। अगला प्रश्न देखिए। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पे है? आटाकामा रेगिस्तान उत्तरी चिली में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। चावल उत्पाद में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? हरियाणा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उसका संबंध किससे था? सारा थॉमस लेखक थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? M.A. हसन, ऑप्शन ए M.A. हसन। अगला प्रश्न देखिए। अफिंडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? पूना में, ऑप्शन बी पुणे। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है? 8वां, ऑप्शन सी। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है ऊर्जा का केवल निर्माण किया जाता है, गलत। ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, यह भी गलत है। ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, इसे नष्ट भी किया जाता है, यह भी गलत है। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है न ही उसे नष्ट किया जाता है, यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऊर्जा का न तो सृजन किया जाता है न तो विनाश किया जाता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? शून्य हो जाएगा, ऑप्शन ए। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन से बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहर कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा हस्तांतरण होता है? तो बादलों का गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए यह अस्थायी चुंबक है, जो कि सही है। इसकी क्षमता
उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी, ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, यह गलत है। ऑप्शन डी, इसकी क्षमता को बदला जा सकता है, जो कि सही है। यानी कि कौन सी सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी सत्य नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, वह कौन सा गुण है? तो तन्यता का गुण है। ऑप्शन ए हो जाएगा तन्यता। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंख के लिए कमजोर प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बेरिक एसिड। ऑप्शन सी बेरिक एसिड। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? ऑप्शन ए है, फेनोल्फथेनिक साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, सही कथन है। गैर मेटालिक ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय होता है, यह भी सही कथन है। नींबू साइट्रिक अम्ल होता है, यह भी सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, नहीं, यह गलत है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? हाइड्रोजन की सांद्रता द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया, कागज का जलना, कोई भी चीज का जलना हो रासायनिक अभिक्रिया, कोयले का जलना यह भी रासायनिक अभिक्रिया, पानी का भाप में रूपांतरण यह भौतिक अभिक्रिया है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है यानी कि जलता है? मंद ऑक्सीजन के कारण। ऑप्शन सी। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के घटकों में निम्न में से कौन शामिल है? तो एलपीजी में क्या क्या होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटालीन, मीथेन नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2, 3 तथा 4। अगला प्रश्न देखिए, संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है? पेंटिंग, हाँ पेंटिंग करके, गैल्वनीकरण यानी कि जस्तीकरण करके, एनोडीकरण करके, ये भी सही है। इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं किया जाता है। मिश्र धातु का निर्माण करके, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 5। किसमें है? ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 3, 5। अगला प्रश्न देखिए, मसूरों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भांगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो यह सभी समस्या विटामिन सी की कमी से होता है। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोग्लोबिन। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृपी वर्ग का जंतु नहीं है? कछुआ सरीसृपी वर्ग का है, किंग कोबरा यह भी सरीसृपी वर्ग का है, ऑस्ट्रिच ये तो पक्षी वर्ग का है, उड़न छिपकली यह भी सरीसृपी है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं। सही बात है, अम्ल होता है। कौन से अम्ल होता है? तो सैटरिक एसिड, विटामिन सी। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 1 तथा 2। अगला प्रश्न देखिए, एम्फीसैमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? एम्फीसैमा फेफड़ा को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आयोडीन 123 मोतियाबिंद का उपचार, हाँ ये गलत है। बाकी ऑप्शन बी कोबाल्ट 16 कैंसर के उपचार में काम आता है, ये सही है। कोबाल्ट 32 ल्यूकीमिया थेरेपी में आता है काम, ये भी सही है। फास्फोरस 32 यह रक्त प्रवाह की अनुरेखन करता है, यह भी सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? गाजर जड़ है, मूली जड़ है, शलजम जड़ है, आलू क्या है? आलू तना है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं यानी कि सिगरेट में पाए जाते हैं? तो सिगरेट में क्या क्या पाए जाते हैं? निकोटीन पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यह भी पाया जाता है उसके धुआं में, साइनाइड यह भी पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न देखिए, किसी वायरस में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन किस कारण से होता है? तो इसके अनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने घाटा वित्तीय के विचार की सबसे पहले चर्चा किया था? तो यह चर्चा किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन मेनाल्ड केंज के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा? ऑप्शन डी, भारत में शैक्षिक संस्था स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व। ऑप्शन डी का आंसर हो जाएगा, भारत में शैक्षिक संस्था स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो प्रति व्यक्ति निम्न आय, सही बात है, कम आय है इसलिए अल्प विकसित है। निम्न श्रेष्ठता अनुपात, नहीं ये नहीं। पूंजी निर्माण का उच्च दर, उच्च रहेगा तो फिर कहाँ से अल्प विकसित होता है? विकसित हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत है। प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, यह भी सही है, प्राथमिक क्षेत्र पर ज़्यादा जोर देता है, बाकी क्षेत्र भुला जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 4। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन, भारतीय जनजातीय सरकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया? 1987 ईस्वी में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है किसको? तो निजी क्षेत्र के उद्यमों को और सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विदेशी व्यापार के लिए कोई ऋण उपलब्ध ये नहीं कराता है। यहाँ से मैथ आ गया, आंसर फटाफट मैथ कीजिए और इसे सोल्व कीजिए। जिसमें समस्या हो टेलीग्राम चैनल पे आके जुड़िए। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 97 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। 98 का ऑप्शन सी। 99 का ऑप्शन बी और 100 का ऑप्शन सी। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।